इंतजार बहुत लंबा रहा, ओ सो लॉन्ग। 17 मुश्किल सालों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पैशनेट फैंस ने सपना देखा है, उन्होंने उम्मीद की है, उन्होंने चीर किया है और उन्होंने आंसू भी बहाए हैं। अब आईपीएल 2025 में उनकी टीम कुछ सच में स्पेशल करने के कगार पर है। आरसीबी फाइनल में तूफानी एंट्री मार चुकी है। यह सिर्फ कोई मामूली जीत नहीं है, ये आईपीएल प्लेऑफ्स में उनकी अब तक की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स को एक ऐसे परफॉर्मेंस से हराया है जिसने सनसनी मचा दी। पिछली बार वो ग्रैंड फिनाले में 2016 में पहुंचे थे, बहुत पहले। दिस फील्स डिफरेंट। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत आवाज दे रही है। एक जबरदस्त मुकाबले के लिए स्टेज सेट था। क्वालिफायर 1 में हमेशा बहुत प्रेशर होता है, सीधा फाइनल का टिकट जो मिलता है। आरसीबी लीग स्टेज के उतार चढ़ाव से गुजरकर एक मजबूत पीबीकेएस यूनिट के सामने थी। पूरे देश में एंटिसिपेशन साफ महसूस हो रहा था, खासकर बेंगलुरु में जहां क्रिकेट एक स्पोर्ट से कहीं ज्यादा है। हर फैन उम्मीदों का बोझ उठाए हुए था, अपनी प्यारी टीम को आखिरकार वो ट्रॉफी उठाते हुए देखने के लिए तरस रहा था। हवा में एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था, नर्वस एनर्जी और अपने हीरोज पर अटूट विश्वास का मिश्रण। ये मैच एक गेम से बढ़कर था, ये कैरेक्टर का टेस्ट था। एक भी बॉल फेंके जाने से पहले आप आरसीबी कैंप में डिटर्मिनेशन महसूस कर सकते थे। वो एक टफ सीजन से गुजरे थे, रेजिलियंस और एक नया ग्रिट दिखाते हुए। ये सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बारे में नहीं था, हालांकि वो उनके पास काफी था। ये एक कलेक्टिव विल के बारे में था, एक साझा सपना जिसने प्लेयर्स और उनके लाखों सपोर्टर्स को बांध रखा था। नारा इसाला कप नमड़ी इस साल कप हमारा है पहले से कहीं ज्यादा जोर से गूंजे। एक अनकहा विश्वास था, एक शांत कॉन्फिडेंस की ये कैंपेन कुछ यादगार फ्रेंचाइज के लिए कुछ अविस्मरणीय बनाने की ओर बढ़ रहा था। पीबीकेएस पर यह जबरदस्त जीत एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सिर्फ फाइनल में जगह बनाने से कहीं ज्यादा है। ये सालों की मेहनत, रिबिल्डिंग और कभी उम्मीद न हारने का नतीजा है। रॉयल फैन बेस के लिए ये एकदम प्योर सच्ची खुशी का पल है। ये उनके हर अच्छे बुरे वक्त में अटूट सपोर्ट का नाम है। जीत का तरीका इतना गहरा और अनोखा, किसी भी बचे हुए डाल को दूर करता है। आरसीबी सिर्फ कंटेनर्स नहीं है, वो पक्के फेवरेट्स हैं। ऐसे पैशन और प्रिसिजन के साथ खेल रहे हैं जो आईपीएल गोल्डन फॉर्मेट में दर्दनाक इंतजार को आखिरकार खत्म कर सकता है। सिक्का आरसीबी के स्टैंड इन स्किपर राजात पाटीदार के पक्ष में गिरा, जिन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। टी20 क्रिकेट में पहले 6 ओवर्स यानी पावर प्ले अक्सर मैच का रुख तय करते हैं। ये वो पीरियड होता है जहां टीम्स बैट या बॉल से अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है। आरसीबी मौके की गंभीरता को समझते हुए इस क्रूशियल फेज में एक क्लियर प्लान के साथ उतरी। वो जानते थे कि एक स्ट्रॉन्ग पीबीकेएस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ अर्ली विकेट सोने पे सुहागा होंगे। उनके बॉलर्स तैयार थे, उनके फील्डर्स अलर्ट थे, जो होने वाला था उसके लिए माहौल बना रहे थे। पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करते हुए एक फ्लाइंग स्टार्ट की उम्मीद कर रही थी, लेकिन आरसीबी के ओपनिंग बॉलर्स के इरादे कुछ और थे। यश दयाल ने जल्दी स्ट्राइक किया, प्रियांश आर्या को आउट करके। प्राप सिमरान सिंह ने थोड़ी चमक दिखाई, कुछ बाउंड्रीज मारी, लेकिन वो भी टिक नहीं पाए, अटैक जारी नहीं रख सके। प्रेशर लगभग तुरंत ही बढ़ने लगा। पीबीकेएस बैट्समैन को फ्रीली स्कोर करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आरसीबी बॉलर्स टाइट लाइंस और लेंथ्स बनाए हुए थे। स्कोरबोर्ड उस रफ्तार से नहीं चल रहा था जैसा पीबीकेएस चाहती, और अर्ली डिसमिसल्स ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया। पावर प्ले में असली नुकसान अनुभवी जॉश हैजलेवुड ने पहुंचाया। वो तो बस अनप्लेएबल थे। हैजलेवुड ने श्रेयस अय्यर और खतरनाक जॉश इंग्लिश को लगातार डिलीवरीज पर डिसमिस करके पीबीकेएस कैंप में सनसनी मचा दी। इस डबल ब्लो ने पीबीकेएस को हिलाकर रख दिया। 6 ओवर्स के एंड तक पंजाब किंग्स सिर्फ 48 रन्स पर 4 विकेट्स खोकर लड़खड़ा रही थी। आरसीबी के बॉलर्स सिर्फ विकेट्स ही नहीं ले रहे थे, वो ऑपोजिशन का गला दबा रहे थे। स्मार्ट फील्ड प्लेसमेंट्स और एग्रेसिव कैप्टनसी के साथ उन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। आरसीबी बॉलर्स का ये अर्ली डोमिनेंस ही डिसाइसिव फैक्टर था। इसने पीबीकेएस इनिंग्स को शुरू होने से पहले ही पटरी से उतार दिया। साइकोलॉजिकल ब्लो बहुत बड़ा था। इसके बिल्कुल उलट, जब आरसीबी बाद में बैट करने आई तो उन्होंने अपने पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट खोकर 61 रन्स बना डाले। ये बड़ा अंतर दिखाता है कि आरसीबी ने गेम के शुरुआती फेज का कितना इफेक्टिवली इस्तेमाल किया था। उनकी शानदार जीत की नींव उन पहले 36 डिलीवरीज में ही मजबूती से रख दी गई थी, जिसने पीबीकेएस की उम्मीदों को कुचल दिया और एक कंफर्टेबल चेस का रास्ता बना दिया। जॉश हैजलवुड आरसीबी के बॉलिंग अटैक के स्पीयरहेड थे, फास्ट बॉलिंग का एक मास्टर क्लास देते हुए। उनके 3 विकेट्स सिर्फ 21 रन्स देकर एक्सेप्शनल थे। उन्होंने जल्दी जल्दी श्रेयस अय्यर और जॉश इंग्लिश के क्रूशल विकेट्स लिए,
पीबीकेएस टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। बाद में उन्होंने वापस आकर अजमातुल्लाह ओमरजाई को डिसमिस किया, इनिंग्स को समेटते हुए। हैजलवुड का स्पेल सिर्फ विकेट्स के बारे में नहीं था, ये उस रिलेंटलेस प्रेशर के बारे में था जो उन्होंने बनाया, जो कंट्रोल उन्होंने दिखाया और जो डर उन्होंने ऑपोजिशन बैट्समैन में पैदा किया। वो बड़े दिन पर बस आउटस्टैंडिंग थे, उनसे पीछे न रहते हुए। यंग लेग स्पिनर सुयाश शर्मा ने पीबीकेएस के मिडिल और लोअर ऑर्डर के आसपास एक जाल बुन दिया। उन्हें अटैक में लाया गया और उन्होंने तुरंत इंपैक्ट डाला। सुयाश ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए, अपने स्पेल में सिर्फ 17 रन दिए। उन्होंने खतरनाक मार्कस स्टोइनिस को आउट किया, जो 26 रन के साथ पीबीकेएस के टॉप स्कोरर थे, और शशांक सिंह और डेब्यूटेंट मुशीर खान को भी पवेलियन भेजा। उनका परफॉर्मेंस उनके टैलेंट और टेम्परामेंट का सबूत था। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो आगे आए और ये पक्का किया कि पीबीकेएस कभी रिकवर न कर पाए। जहां हैजलवुड और सुयाश मुख्य डिस्ट्रॉयर्स थे, वहीं सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना रोल खूबसूरती से निभाया। याश दयाल ने दिल से बॉल किया, प्रियांश आर्या का अर्ली विकेट लिया और बाद में नेहाल वाधेरा को भी अपनी लिस्ट में जोड़ा। रोमारियो शेफर्ड ने भी एक विकेट लेकर योगदान दिया, हरप्रीत ब्रार को डिसमिस करते हुए। ये आरसीबी बॉलिंग यूनिट का एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। उन्होंने झुंड में शिकार किया, रिलेंटलेस प्रेशर बनाए रखा और पीबीकेएस को कभी भी सांस लेने की जगह नहीं दी। आखिरकार उन्हें सिर्फ 14.1 ओवर्स में मामूली 101 रन पर ढेर कर दिया। ये कलेक्टिव ब्रिलियंस देखने लायक था। एक छोटा टारगेट चेस करने के लिए आरसीबी के ओपनर फिल सॉल्ट पूरे जोश में मैदान पर उतरे। उन्होंने पीबीकेएस बॉलर्स पर एक धमाकेदार असॉल्ट किया, पहले ओवर से ही अपने इरादे साफ कर दिए। सॉल्ट ने सिर्फ 27 डिलीवरीज में नाबाद 56 रन बनाए, एक ऐसी इनिंग्स जिसमें 8 शानदार फोर्स और 2 ऊंचे सिक्सेस शामिल थे। उन्होंने कोई रहम नहीं दिखाया। अजमतुल्लाह ओमरजाई और गाइल जेमिसन दोनों पर बेपरवाही से अटैक किया। सॉल्ट ने सिर्फ 23 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, ये पक्का करते हुए कि आरसीबी अविश्वसनीय स्पीड और स्टाइल के साथ जीत हासिल करे, गेम को ठीक 10 ओवर्स में खत्म करते हुए। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये पूरी तरह से तबाही थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक 102 रन का टारगेट सिर्फ 10 सांस रोक देने वाले ओवर्स में चेस कर लिया। इस दौरान सिर्फ 2 विकेट्स खोए। ये कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस उनकी अब तक की सबसे बड़ी प्लेऑफ जीत, फाइनल में उनके सामने जो भी होगा उसे एक जबरदस्त मैसेज भेजता है। इसने उनकी रूथलेसनेस, उनके क्लिनिकल एग्जीक्यूशन और टाइटल के लिए उनकी भूख को दिखाया। जो जबरदस्त डोमिनेंस दिखाया गया, वो एक वार्निंग थी कि आरसीबी इस साल बिल्कुल अलग ही टीम है, अपनी आखिरी मंजिल को फतेह करने के लिए तैयार। ये शानदार जीत आरसीबी को उनके चौथे आईपीएल फाइनल में ले जाती है। ये बड़ा मौका जून 3 को अहमदाबाद के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सेट है। ये उनके लिए सुनहरा मौका है कि आखिरकार उस प्रतिष्ठित आईपीएल ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाएं, एक ऐसा प्राइज जो 17 लंबे सीजन से उनसे दूर रहा है। इतिहास का भार अनडिनायबल है, लेकिन इस स्क्वाड के आसपास जो विश्वास महसूस हो रहा है, वो भी उतना ही सच है। वो पहले भी 2009, 2011 और 2016 में फाइनल तक पहुंचकर हार चुके हैं, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट एक अलग, ज्यादा शानदार अंजाम के लिए तैयार लग रही है। प्लेयर्स, मैनेजमेंट और खासकर लाखों डाई हार्ड आरसीबी फैंस के लिए फाइनल तक का ये सफर एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है। सालों का पैशनेट सपोर्ट, दिल तोड़ने वाली हार और जीत के करीब आकर रह जाने वाले पलों से गुजरते हुए अब इस एक जीत के मौके पर आकर खत्म हुआ है। साला कप नमडी का नारा, जो कभी एक उम्मीद भरी प्रार्थना थी, अब एक मजबूत यकीन के साथ गूंज रहा है। वो उस सपने को सच करने से सिर्फ एक कदम दूर है, जिसे लगभग 2 दशकों से संजोया गया है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एंटिसिपेशन लगभग अनबेरेबल है, क्योंकि वो इतिहास की दहलीज पर खड़े हैं। जैसे अहमदाबाद इंतजार कर रहा है, फोकस अब अल्टीमेट बैटल पर शिफ्ट हो गया है। आरसीबी इस शानदार जीत का मोमेंटम लेकर आगे बढ़ेगी, लेकिन वो जानते हैं कि फाइनल एक यूनिक चैलेंज पेश करता है। तैयारी इंटेंस होगी, स्ट्रैटेजीज को फाइन ट्यून किया जाएगा और नर्व्स का टेस्ट होगा, लेकिन एक्सेप्शनल टैलेंट, अटूट टीम स्पिरिट और अपनी 12th मैन आर्मी के जबरदस्त सपोर्ट के साथ आरसीबी इस विश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी कि ये उनका साल है। उस चमचमाती ट्रॉफी को उठाने का सपना अब बहुत ही करीब है, एक ऐसा सपना जिसे वो हकीकत में बदलने के लिए बेताब है।